नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड के खास बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, जहां देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सेवक सदन में आयोजित सम्मान समारोह में सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के जवानों को सम्मानित किया। अब इस खास अवसर पर एसएसबी के जवानों के बैंड प्रदर्शन और देशभक्ति पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रमों को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देखा भी। साथ ही कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा है कि सीमाओं पर तैनात हमारी रक्षक न केवल सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाते हैं, बल्कि देश की सांस्कृतिक चेतना और राष्ट्रीय भावना को भी सशक्त करते हैं। सीएम ने साथ ही कहा कि सशस्त्र सीमा बल के जवानों ने हमेशा कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सीमाओं की सुरक्षा और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में अहम भूमिका निभाई। और जिस प्रकार से सीमा सुरक्षा बल पिछले 62 वर्षों से अदम्य साहस के साथ, वीरता के साथ और समर्पण के साथ आंतरिक सुरक्षा, संगठित अपराध, आतंकवाद, नक्सलवाद आदि के विरुद्ध निर्णायक कार्रवाई करने के साथ साथ अन्य समय में भी जब समाज को, देश को आपकी आवश्यकता होती है, उस समय भी अपने दायित्वों का आप बहुत शानदार तरीके से जहां कम वहां हम, इस उक्ति को चरितार्थ करते हुए, चाहे वो आपदा का समय हो या कोई अन्य कठिन समय हो, आप उत्कृष्ट भूमिका निभा रहे हैं। इतना ही नहीं, हमारे सशस्त्र सीमा बल के जवान खेलों के क्षेत्र में भी अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए देश का नाम रोशन कर रहे हैं। भारत का तिरंगा हर जगह शान से लहराने में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अब बात करेंगे अगली खबर की, जो अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग पर, जहां एक तरफ मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस लगातार धामी सरकार का घेराव कर रही है, तो अब अन्य स्थानीय दलों ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलना शुरू कर दिया है। देहरादून में अंकिता भंडारी न्याय यात्रा महारैली निकाली गई, जिसमें कांग्रेस पार्टी के अलावा उत्तराखंड क्रांति दल, स्वराज सेवा दल और उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा ने भी संयुक्त रूप से मुख्यमंत्री आवास कूच कर दिया। अब इस दौरान सैकड़ों की संख्या में लोग देहरादून की सड़कों पर उतरे और मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़े, तो वहीं पुलिसकर्मियों ने उन्हें हाथी बड़कला पर बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया, जिसके चलते पुलिसकर्मी और प्रदर्शनकारियों के बीच में तीखी नोकझोंक और झड़प भी हुई। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम के पुतले को पेड़ से लटका दिया और सजा की मांग की है। और जो ये घड़ा है, अपने बचपन से कहानी सुनी है कि कण कण करके जब घड़ा भर जाता है ना, तो वो ओवरफ्लो हो जाता है। लेकिन आज ये घड़ा बीजेपी के अत्याचारों से पूरा भर चुका है और एक हिंदुस्तान जो इसे कंधे पे लेके घूम रहा है, आज वो फूटने वाला है सबके सामने, क्योंकि हद इतनी हो गई है, इंतहा इतनी हो गई कि अब बर्दाश्त नहीं होता। तो लगातार लोगों के मन में एक सवाल है कि जब सत्ता में बैठे हुए जिनको रक्षक होना चाहिए वो भक्षक बने हुए हमारी बेटियों के लिए, उसकी न्याय की लड़ाई कौन लड़ेगा। आज पूरा उत्तराखंड एक स्वर में, एक आवाज में अंकिता के न्याय की मांग कर रहा है, सीबीआई जांच की मांग कर रहा है, और जो वीआईपी है उसका नाम उजागर करने की मांग कर रहा है। रातों रात रेणु किसने बुलडोजर क्यों चलाया, इन सब सवालों के साथ आज मुख्यमंत्री तक वीआईपी के नाम का खुलासा नहीं हुआ था और हमारी बहन उर्मिला सनावर ने वीआईपी के नाम उजागर कर दिया है। और अब सारी उत्तराखंड की जनता चाहती है कि बेटी अंकिता को न्याय मिले और सीबीआई जांच होना जिसमें बहुत ज़रूरी है। जब तक सीबीआई की जांच नहीं होगी तब तक ये केस का खुलासा होना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। और आज अगर मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊंगी तो आप आज प्रदेश के कोने कोने से लोग यहाँ पहुंचे हैं सीएम आवास कूच करने के लिए। आखिर अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी कौन था, क्यों उसे नहीं ढूंढा जा रहा है, क्यों सीबीआई जांच नहीं हो रही है, इस जांच की मांग को लेकर आज तमाम कई सारे जो सामाजिक संगठन के लोग हैं वो यहाँ पहुंचे, राजनीतिक संगठन के लोग यहाँ पहुंचे, कांग्रेस, यूकेडी समेत कई राजनीतिक संगठन है जिन्होंने आज अपना समर्थन दिया है। महिला मंच का संगठन यहाँ पर मौजूद है और ऐसे में आप देखेंगे तो आज हजारों की संख्या में सीएम आवास कूच करने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पहुंचे। महिलाएं, युवा, बुजुर्ग सभी आज इसमें भाग ले रहे हैं। अंकिता भंडारी को न्याय मिलना चाहिए, इसको लेकर ये आज जो है प्रदर्शन किया जा रहा है और ये मांग की जा रही है सरकार से कि इसका सीबीआई जांच होनी चाहिए। यहाँ अगर आप देखेंगे तो बड़ी संख्या में लोग आज यहाँ पर पहुंचे हैं और आज हजारों की संख्या में जहाँ तक नजर जाएगी वहां तक आपको ये लोग अंकिता के लिए न्याय मांगते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि ये जिस तरीके से पूरे प्रदेश की जनता अब जुट गई है ये जानने में कि आखिर वीआईपी कौन था,
सीबीआई जांच की जो लगातार मांग की जा रही है, इस मांग, ये जो आज प्रदर्शन किया गया है, इसका कितना प्रभाव जो है सरकार पर देखने को मिलता है। देहरादून से कैमरा पर्सन इलियास अहमद के साथ में शुभांगी भट्ट, हिंदी खबर। अब बात करेंगे अगली खबर की, जो अंकिता भंडारी हत्याकांड में सीबीआई जांच की मांग को लेकर देहरादून में मुख्यमंत्री आवास कूच महारैली को किन्नर समाज का भी समर्थन मिला है। अब ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट ओशन सरकार ने कहा है कि ये सरकार की नाकामी है कि आज उत्तराखंड के लोग सड़कों पर आने को मजबूर हो चुके हैं। ये रैली किसी राजनीतिक संगठन की नहीं है, बल्कि प्रदेश की बेटी को न्याय दिलाने के लिए है। हम उत्तराखंड के अपना किन्नर संगठन के लोग हैं और ये हम दोनों ही किन्नर संगठन से बिलोंग करते हैं और हम लोग भी यहाँ पे आए हैं क्योंकि हमारी जो ट्रांसजेंडर महिलाएं हैं उनके साथ भी दिन प्रतिदिन अत्याचार होते हैं। लेकिन जो सालों से सदियों से एग्जिस्ट करती हैं महिलाएं, जो विमेन सेफ्टी की बात करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, वो ट्रांसजेंडर राइट्स और ट्रांसजेंडर सेफ्टी की क्या बात करेंगे। अभी देखिए, पिछले कई वर्षों से ये न्याय के प्रकरण चल रहे हैं न्यायाधीश के तहत, जो कि अभी तक न्याय मिला नहीं है। उनके माँ बाप भी सड़कों पे आंदोलन में कई वर्षों से अपना लड़ रहे हैं और तमाम जनता लड़ रही है, उत्तराखंड में भी, देश भर में भी। ये एक बच्ची की नहीं, अंकिता की नहीं, ऐसे कई सारी अंकिता हैं जो देश भर में हर 3 सेकंड में एक रेप होता है। तो कहीं ना कहीं ये कानून व्यवस्था को इस चीज़ को हैंडल करना चाहिए। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर कांग्रेस लगातार हमलावर है। हरिद्वार में सीबीआई जांच की मांग को लेकर कांग्रेस ने बड़ा पैदल मार्च निकाला। अब इस विरोध प्रदर्शन में पूर्व सीएम हरीश रावत भी शामिल हुए। हरीश रावत ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के कोर्ट की शरण लेकर सीबीआई जांच की मांग करने वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि क्या महेंद्र भट्ट सरकार को इतना लाचार बता रहे हैं कि सरकार एक नारी के सम्मान के लिए कुछ नहीं कर सकती। सरकार एफआईआर तो सरकार करेगी ना। क्या महेंद्र भट्ट ये कह रहे हैं कि सरकार इतनी लाचार है? यदि वो कह दे हम लाचार हैं, हम कुछ नहीं, सरकार कह दे कि हम लाचार हैं, हम एक नारी के सम्मान के लिए, बेटी के सम्मान के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, तो फिर देखेंगे फिर क्या रास्ता है। और लोग कह रहे हैं कि ये गट्टू है कौन। और अब बात करेंगे रुद्रप्रयाग की, जहां पर बीजेपी महिला मोर्चा ने अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर कांग्रेस पर भ्रामक राजनीति करने का गंभीर आरोप लगाते हुए जोरदार तरीके से प्रदर्शन किया। इस दौरान महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का पुतला दहन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सरकार ने इस जघन्य अपराध में त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई कर दोषियों को आजीवन कारावास की सजा दिलाई है, लेकिन कांग्रेस झूठ और अफवाहों के सहारे प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। वहीं अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले को लेकर कांग्रेस, जहां एक तरफ बीजेपी के खिलाफ लगातार हमलावर है और पूरे प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है, तो वहीं अब इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी भी खुद सड़कों पर उतर आई है। देहरादून में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पुतला दहन कर कांग्रेस को आड़े हाथ लिया। तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि सीबीआई जांच की मांग से डरकर बीजेपी सड़क पर उतर गई है, जिससे कि ये साफ हो जाता है कि इस मामले से बीजेपी के तार बहुत ज्यादा गहरे जुड़े हुए हैं। रिपोर्ट देखिए। अंकिता मामला कांग्रेस के निशाने पर सरकार, बीजेपी भी सड़क पर उतरी, टकराव के आसार। कांग्रेस कर रही राजनीति, बीजेपी ने कहा। कांग्रेस का तंज, चोर की दाढ़ी में तिनका। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में कथित वीआईपी के खुलासे को लेकर सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस इस मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर पूरे प्रदेश में सड़क पर विरोध प्रदर्शन कर रही है। अंकिता को न्याय दो। वहीं अब बीजेपी ने भी कांग्रेस पर जवाबी हमला बोल दिया है। देहरादून में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन कर कांग्रेस पर निशाना साधा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेसी सबूत दिखाओ, दिवंगत बेटी को मत सताओ और अंकिता भंडारी की आत्मा को अपमानित करना बंद करो के पोस्टर लेकर कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पुतला दहन कर कांग्रेस पर हमला बोला। बीजेपी नेताओं ने कहा कि कांग्रेस बगैर किसी सबूत के दिवंगत अंकिता भंडारी के नाम पर केवल राजनीतिक रोटी सेक रही है। लेकिन अगर कांग्रेस के नेता राज्य का माहौल खराब करने की कोशिश करेंगे तो बीजेपी भी चुप रहने वाली नहीं है।
वहीं बीजेपी के प्रदर्शन पर कांग्रेस का कहना है कि जनहित के मामलों पर चुप्पी साधे रहने वाली बीजेपी इस मामले की सीबीआई जांच से बचने के लिए सारे हथकंडे अपना रही है। कभी सरकार के मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सबूत मांग रहे हैं, कभी पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किसी वीआईपी के होने से ही इनकार कर रही है और अब बीजेपी कांग्रेस के सवालों का जवाब देने की बजाय उल्टा कांग्रेस के विरोध पर उतर आई है, जिससे साफ है कि इस मामले में बीजेपी का दामन दागदार है। अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की बात कर रही है तो अंकिता भंडारी को तो न्याय ऑलरेडी मिल चुका है। किस न्याय की कांग्रेस पार्टी बात कर रही है? सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के न्याय की बात कर रही है क्या? यदि कांग्रेस क्या हाई कोर्ट को नहीं मानती, कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानती, कांग्रेस एसआईटी को नहीं मानती और सीबीआई जांच की मांग क्या सड़कों पर मांग करने से सीबीआई जांच की मांग हो जाएगी क्या? कांग्रेस के पास खुला दरवाजा कोर्ट का है, वो कोर्ट जाए, कोर्ट में सबूत दे और सीबीआई की जांच कराएं, लेकिन वो कोर्ट में ना जाकर सड़कों पर उत्तराखंड का वातावरण खराब करने का यदि प्रयास करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनको उनकी नाक में दम करने का काम आने वाले समय में करेंगे। जब भी कोई जनहित पे आंदोलन होता है उस पर कभी आपने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पुतला फूके हुए देखा है? बहुत कम, बहुत मैं कहूँगा कि नाम मात्र कभी पुतला, वो भी अपने हित में, जो उनके अपने व्यक्तिगत हित में, अपने नेताओं के हित में होता है उसमें वो फूक देते हैं। लेकिन आज वो भारतीय जनता पार्टी के लोग, उसके नेता कहाँ पर हैं? वो आज क्यों नहीं सड़कों पर उतर रहे हैं? क्यों नहीं लोगों के सामने आ रहे हैं? निश्चित तौर पर उन चोर की दाढ़ी में जो तिनका कहा जाता है वो कहीं ना कहीं पर है और भारतीय जनता पार्टी इस मामले में पूरी तरीके से लिप्त है। अंकिता भंडारी हत्या मामले में कांग्रेस के साथ ही दूसरे विरोधी दल और सामाजिक संगठन भी सीबीआई जांच की मांग को लेकर मुखर हो गए हैं। ऐसे में लाख दलीलों के बावजूद बीजेपी सरकार पर इस मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर दबाव बढ़ रहा है। ऐसे में प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल और पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब बीजेपी के कार्यकर्ता भी विरोधियों से मुकाबले के लिए सड़क पर उतर आए हैं, जिससे इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में सड़क पर टकराव के आसार बन रहे हैं। देखना होगा कि अंकिता मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर भड़की चिंगारी को बीजेपी शांत कर पाती है या विरोध की ये चिंगारी शोले का रूप धारण कर लेती है। देहरादून से संवाददाता शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और अब बात करते हैं हल्द्वानी की, जहां पर राधिका ज्वेलर्स चोरी कांड का पुलिस ने बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है। आपको बता दें कि एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले की जानकारी साझा की। पुलिस ने सनसनीखेज चोरी में शामिल एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश अभी भी जारी है। पुलिस जांच में सामने आया है कि चोरों ने ज्वेलर्स के बगल की दुकान में किराएदार बनकर रहना शुरू किया और सुनियोजित तरीके से चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया। अब गिरफ्तार आरोपियों में नेपाल, महाराष्ट्र और झारखंड के रहने वाले गिरोह के सदस्य शामिल हैं। एसएसपी ने साथ ही यह भी बताया कि पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी किए गए 54 ग्राम सोना और 7.25 किलोग्राम चांदी के जेवरात बरामद किए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत बाजार में तकरीबन 22 लाख रुपए बताई जा रही है। हाल ही में दिनांक 21 दिसंबर को हल्द्वानी में एक सूचना आई, आप सभी लोग उससे अवगत है कि किस तारीख को एक घटना सामने आई जिसमें राधिका ज्वेलर्स है मुखानी में, राधिका ज्वेलर्स में एक जो है सेंधमारी करते हुए बगल की दुकान में किराएदार बन के आए थे कुछ लोग और उनका सत्यापन नहीं कराया था बगल की दुकानदार ने और उन्होंने किराएदार होने का नाटक किया पिछले 1 महीने से और जो है उस दुकान में दीवार में सेंध मारते हुए राधिका ज्वेलर्स में उन्होंने नकबजनी करके वहाँ का जो ओपनली जो रखे थे आइटम्स, विभिन्न प्रकार की चांदी और चांदी के गिट्टे और चांदी का जेवर और सोने का जेवर और सोने के गिट्टे जो है चोरी हो गई थी। ये सभी को चर्चित मामला था। अब बात करेंगे चंपावत की, जहां जिले की सूखीढांग डांडा मीरार रोड में बोलेरो जीप दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं और सभी टोटल लोग एक ही परिवार के हैं। घायलों को 108 एम्बुलेंस से टनकपुर उपजिला अस्पताल भेजा गया। सभी घायलों का टनकपुर उपजिला अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं युवा कल्याण विभाग की तरफ से बेरीनाग महाविद्यालय के खेल मैदान में 4 दिवसीय विधायक चैंपियनशिप ट्रॉफी का उद्घाटन स्थानीय विधायक फकीर राम टमटा ने किया। विधायक फकीर राम टमटा ने कहा कि प्रदेश सरकार की तरफ से लगातार खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। न्याय पंचायत स्तर से खेल महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। खिलाड़ियों से खेल भावना से खेलने की भी अपील की गई। खेल महाकुंभ का आयोजन हुआ है
और यहाँ पे पूरे विधानसभा के सभी न्याय पंचायतों के बालक बालिकाएं आई हैं और एक यहाँ पर इस एक खेल का मैदान है। इस मैदान से इनकी जो प्रतिभा छुपी हुई होती है वो निखर करके आती है। तो ऐसी कि आज यहाँ से फिर जिले में जाएंगे, जिले से प्रदेश में जाएंगे, प्रदेश से नेशनल तक जाएंगे। कल्याण विभाग के द्वारा विधानसभा गंगोली हाट में 4 जनवरी से लेकर 7 जनवरी तक हमारे विधानसभा स्तरीय खेल महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे न्याय पंचायत स्तर के सभी प्रतिभागी जो विजयी होकर आ रहे हैं, उनमें से 4 गेम्स हैं: मुर्गा झपट, एथलेटिक्स, खो खो, कबड्डी, और ओपन में हमारे वॉलीबॉल और पिट्टू जो हमारा स्थानीय खेल है उसको भी हमने इस बार इंक्लूड किया गया है। तो हमारे 6 गेमों के लिए हमने 4 दिन का इवेंट रखा हुआ है और जो अभी गतिमान चल रहा है। मैं हर साल खेल महाकुंभ में आती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है खेल महाकुंभ में आना। हम स्टेट लेवल में भी खेल के आए हैं खो खो और हमें नगद पुरस्कार मिलता है। अब बात करते हैं विकासनगर की, जहां पर गुरु गोविंद सिंह जी का 349वां प्रकट दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस खास मौके पर गुरुद्वारा सिंगा सभा विकासनगर में 3 दिवसीय पाठ के बाद लंगर प्रसाद वितरित किया गया। साथ ही इस खास मौके पर अजीत नगर गुरुद्वारा परिसर से पंच प्यारों की अगुवाई में एक भव्य नगर कीर्तन का आयोजन किया, जहां नगर कीर्तन का जगह जगह पर भव्य स्वागत किया गया। साथ ही लक्सर में गुरु गोविंद सिंह के जन्म दिवस के मौके पर सिख समाज की ओर से भव्य नगर कीर्तन निकाला गया, जहां इस दौरान श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया और गुरु ग्रंथ साहिब को नमन कर प्रसाद ग्रहण किया। साथ ही नगर कीर्तन गुरुद्वारा साहिब से शुरू हुआ और हरिद्वार रोड, लोको बाजार, मेन बाजार, गोवर्धनपुर रोड, मोहल्ला से होते हुए देर रात गुरुद्वारा साहिब पहुंचकर संपन्न कराया गया। नगर कीर्तन में सिख समाज के लोग सेवा, सिमरन, साहस, संस्कृति, इतिहास और आदर्शों को दर्शाते हुए नजर आए। आज का जो गुरु पर्व है ये साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के प्रकाश दिहाड़े के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है, जो कि शुगर गुरुद्वारा साहिब लक्सर वहां से लगभग पिछले 70 सालों के आसपास से मनाया जाता है। वाहिगुरु जी की फतेह। आज लक्सर ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਕਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕੀਤੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। वाहिगुरु जी की फतेह। आज गुरु गोविंद सिंह का प्रकाश उत्सव है, उसकी खुशी में लक्सर RBNS शुगर मिल लक्सर गुरुद्वारा से शुरू होकर नगर कीर्तन बाजार के लक्सर बाजार में से होता हुआ लक्सरी फाटक से सिमली होता हुआ जा रहा है, जिसमें कि सभी धर्मों के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबने इनका स्वागत किया। अब बात हरिद्वार की करते हैं, जहां पर स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई महिलाएं अब गंगा रसोई के नाम से खास कैंटीन व्यवसाय शुरू करने जा रही हैं। आपको बता दें कि हरिद्वार की ग्रामीण विकास इंक्यूबेटर केंद्र में महिलाओं की 6 दिवसीय ट्रेनिंग खत्म हो गई है। अब इस अनोखी क्लाउड किचन सर्विस के माध्यम से महिलाएं कम बजट में अपने घरों से किचन संचालित कर शुद्ध और पौष्टिक भोजन बेचकर रोजगार कर सकेंगी। वहीं सीडीओ ललित नारायण मिश्रा ने ट्रेनिंग लेने वाले सभी महिलाओं को सर्टिफिकेट भी दिए हैं। इस दौरान महिलाएं अपने नए उद्यम को लेकर खासी उत्साहित भी नजर आई। ये जो क्लाउड किचन की कॉन्सेप्ट है, इसमें महिलाएं अपने रसोई से ही इसको संचालित कर सकेंगी। एक तरह से ये रसोई से रोजगार की ओर बढ़ाया हुआ कदम है और इसमें आज हमने 25 महिलाओं को प्रशिक्षण पूरा किया है। इसकी आगे भी हम सीरीज जारी रखेंगे प्रशिक्षण में। हमने कई प्रशिक्षक बुलाए थे, जिसमें जो फूड सेफ्टी के ऑफिसर थे वो भी आए थे। इसी तरह से जो हमारे होटल मैनेजमेंट के जो प्रशिक्षक थे वो भी आए थे। तो उन्होंने इसके साइंटिफिक जो मानक हैं उसको बताया। जो हमारे मेडिकल की तरफ से लोग आए थे उन्होंने जो स्वास्थ्य संबंधी मानक है उसके संबंध में चर्चा की। मैम और सर द्वारा जो हमें ये ट्रेनिंग दी गई, मतलब खाना तो हम घर से ही बनाते थे, घर में ही बनाते थे, पर यह है कि हमें भी थोड़ा मतलब सम्मान प्राप्त हुआ उनके द्वारा। और सर ने जो नाम रखा है
वो सबसे बढ़िया मतलब अपने यहाँ हरिद्वार में सबसे, मैं तो नहीं मानती इससे अच्छा नाम कोई होगा, माँ गंगे करके। तो ये जो सब किचन है जी गंगा रसोई किचन के नाम से जी सर। वैसे तो सारी महिलाएं इससे मतलब अपनी मतलब कमाई का जरिया बना सकती हैं, क्योंकि जैसे सब इंडस्ट्री एरिया है, ये तो इंडस्ट्री एरिया में आसपास जाके कहीं भी बात कर सकती हैं और मतलब बात करके जो है मतलब इसी तरह अपना टिफिन 1-2 जो भी मतलब होते हैं उससे ही अपना इनकम का जरिया 1-2 से ही 10 बना सकते। भोजन तो सभी महिलाएं अच्छे से बनाती हैं। हम अपना भोजन अच्छे से बेचेंगे और इससे पैसा कमाएंगे, जिससे महिलाएं अपना रोजगार खड़ा कर सकेंगी, वहाँ आत्मनिर्भर बनेंगी और सशक्त बनेंगी। और आजकल की हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया और कंपनियाँ जो फैक्ट्रियाँ हैं, हॉस्पिटल हैं, उनके अकॉर्डिंग जितनी हमारी डिमांड है घर के बने हुए खाने की, घर का शुद्ध और फ्रेश खाना हो ताकि सबको मिले और हेल्दी खाना हो। जो मिल्स वगैरह है हमारे यहाँ जो छूट गया था पीछे खाना, वो हम सप्लाई करें। मतलब उन्होंने हमें बताया कि कैसे साफ़ सफाई रखनी है, कैसे हमें खाना बनाना है, कैसे ताज़ा सब्जियां और स्टील के बर्तन हमें यूज करने हैं, कैसे हम अपना मेडिकल फिटनेस फूड लाइसेंस वगैरह हम लोगों को बनाना है। अब बात करेंगे काशीपुर के जहां सिख धर्म के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के पावन प्रकाश पर्व के खास अवसर पर एक भव्य नगर कीर्तन का आयोजन हुआ। ये नगर कीर्तन आपको बता दें कि 5 जनवरी को सुबह 10 बजे काशीपुर स्थित श्री ननकाना साहिब गुरुद्वारे से आज निकाला जाना है, जहां पर नगर कीर्तन को लेकर जानकारी देते हुए खालसा फाउंडेशन की ओर से बताया गया कि हर साल की तरह इस साल भी श्री गुरु गोविंद सिंह जी के जन्मोत्सव को श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ 360ਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਿਤੀ 5 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਸ਼ੀਪੁਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ शुरू होएगा 10 बजे और किला बाजार, मेन बाजार, MP चौक और रामनगर रोड होंदे हुए कीमा चलाया। उस तो बाद सरकारी अस्पताल तो रानी पद्मावती और कॉलोनी का रोड जो है उतो वापस होता है, वापस काशीपुर आके गुरुद्वारा साहब समाप्ति होगी। अगली खबर जहां तीर्थ नगरी ऋषिकेश में मृत व्यक्तियों के उपयोग में लाए गए बिस्तरों की रुई निकालकर अब नई रुई में मिलाकर बेचने वालों के खिलाफ पुलिस ने एक बड़ा एक्शन लिया है। पुलिस ने शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर 3 आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार किया है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले में धार्मिक भावनाओं को आहत करने का भी आरोप लगाया और मुकदमा दर्ज किया और तथ्यों के आधार पर रानी पोखरी चौक स्थित दुकान पर छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया। इस दौरान पूछताछ में आरोपी की पुष्टि होने पर 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया, जिनकी पहचान सलमान, हामिद और संजय के रूप में हुई है। वहीं हल्द्वानी में जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने जिले के सभी विभागों के अधिकारियों के साथ बड़ी बैठक की। इस दौरान सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से आ रही जनता की शिकायतों को तत्काल प्रभाव से निस्तारण करने के निर्देश दिए। डीएम ने अधिकारियों को चेतावनी भी दी है कि समस्याओं के निस्तारण में फरियादी को संतुष्ट करना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी अपने विभाग की समस्या को तय सीमा पर समय पर निस्तारित करेंगे, जिसकी समय पर वो खुद मॉनिटरिंग करेंगे। मैक्सिमम जो जन शिकायतें हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और तहसील लेवल पर या ग्रास रूट लेवल पर उसमें जो उसको एड्रेस करने वाला, अटेंड करने वाला अधिकारी है वो L1 होता है। तो L1 लेवल पर मैक्सिमम समस्याएं होती हैं और अगर वहाँ से नहीं वो रिजोल्यूशन होता है निर्धारित समय सीमा पे तो L2, L3, L4 तक चली जाती हैं। तो जनपद स्तर में अधिकांश L1, L2 लेवल की जो शिकायतें आज उनका रिव्यू लिया गया। और चलिए उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहेगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।